मेहनती आदमी की भक्ति, महादेव की कृपा की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू ने हमेशा मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया और खुद को और अपने काम को ईमानदारी से निभाया। एक दिन वह गांव के राजा के दरबार में गया। राजा ने उससे कहा, रामू, मैं तुमसे एक कठिन काम करने का आदेश देने वाला हूँ। रामू ने ध्यान से सुना और कहा, हाँ महाराज, आप मुझे जो काम देंगे मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी के लिए एक अत्यंत सुंदर मंदिर बनाओ। यह बहुत ही ऊंचा और विशाल होना चाहिए। रामू ने तत्परता से कहा, महाराज, मैं आपके आदेश को पूरा करूँगा। फिर रामू ने कई साथी लेकर काम पर लग गया। वह रात और दिन भर मेहनत से काम किया। धीरे धीरे मंदिर की शैली उसकी मेहनत की गवाह बनती गई। एक दिन राजा ने मंदिर का निरीक्षण किया और बहुत खुश होकर रामू को धन्यवाद दिया। मंदिर का उद्घाटन हुआ और सभी लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। इसी दौरान रामू ने ध्यान दिया कि मंदिर के निर्माण में महादेव की कृपा और सहायता थी। उसने तय किया कि वह मंदिर को महादेव को समर्पित करेगा। वह रात्रि में मंदिर में बैठकर प्रार्थना की और महादेव से बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारी कृपा से बहुत धन्य हूँ। आपने मेरी मेहनत को सफल बनाया। मैं आपके समर्पित हूँ और आपके आशीर्वाद का प्रतीक मानता हूँ। मंदिर के उद्घाटन के बाद रामू ने महादेव का आराधना में अधिक ध्यान देना शुरू किया। वह हर दिन मंदिर में जाकर प्रार्थना करता और अपने जीवन को उसकी इच्छाओं के अनुसार चलाता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। लोग आते गए और मंदिर में भगवान की पूजा के लिए आते गए। रामू ने भी मंदिर में अपनी प्रार्थना की और फिर वह बाजार में गया। बाजार में वह एक गरीब व्यक्ति को देखा जो अपने परिवार के लिए रोटी की तलाश में था। उसका दिल दुखा और उसने उस व्यक्ति को अपने घर के लिए कुछ खाद्य सामग्री खरीदी। रामू के ईमानदारी और उसकी मेहनत की कहानी गांव के हर कोने में फैल गई। लोग उसे एक ईमानदार और उदार आदमी के रूप में जानने लगे। महादेव ने भी रामू की सच्चाई और ईमानदारी को देखा और उसके प्रति अपनी कृपा और आशीर्वाद की बौछार की। रामू का जीवन सफलता और खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और भगवान की श्रद्धा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करना और उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। भलाई करने से हमारा जीवन और भी सुंदर बन जाता।